dear students. How are you all? I hope you all are safe and fine at your homes. Dear students, आज हम अपनी इस वीडियो में छोटी ई और बड़ी ई की मात्रा में डिफरेंस यानी अंतर करना सीखेंगे. Dear students, छोटी ई और बड़ी ई, जैसे कि नाम से ही पता चलता है, छोटी ई ये बड़ी ई. सबसे इनके कुछ बेसिक अंतर है जो आप लोगों के लिए समझना बहुत जरूरी है, जो मैं आपको बताती हूँ. फर्स्ट ऑफ ऑल, जो छोटी ई है उसका चिन्ह है, छोटी ई का चिन्ह होता है ये, और बड़ी ई का चिन्ह होता है दाईं ओर से. छोटी ई का चिन्ह बाईं ओर से और बड़ी ई का चिन्ह दाईं ओर से. और सेकंड थिंग, छोटी ई, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था, छोटी ई, छोटी मतलब पहले लगती. जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि असेंबली में जब हम जाते हैं तो छोटा जो होता है वो आगे खड़ा होता है. इसी तरह ये छोटी ई है तो ये वाला चिन्ह हमेशा आगे लगेगा, छोटी ई की मात्रा व्यंजन के पहले लगेगी. फॉर एग्जाम्पल, म पे छोटी ई की मात्रा ये हमने लगाई, ये व्यंजन के पहले लगेगी. और बड़ी ई, बड़ी मतलब जैसे मैंने आपको बताया असेंबली में बड़े बच्चे कहाँ खड़े होते हैं? सबसे पीछे, बाद में. तो इसी तरह बड़ी ई की मात्रा व्यंजन के बाद में लगती है. फॉर एग्जाम्पल, म पे बड़ी ई की मात्रा, ये हमने बड़ी की मात्रा लगी. छोटी ई की मात्रा व्यंजन से पहले लगेगी और बड़ी ई की मात्रा व्यंजन के बाद में लगेगी. सेकेंड थिंग जो है, जो आपने ध्यान में रखी है, वो है इसकी साउंड. साउंड यानी कि आवाज. ये इसकी आवाज को बच्चों आपने बहुत ध्यान से सुनना है, बहुत ध्यान से समझना है. छोटी ई की आवाज छोटी है, मीन्स जब ये व्यंजन पे लगेगी तो आवाज क्या हो जाएगी? छोटी हो जाएगी. बड़ी ई आवाज से बड़ी है, इट्स मीन्स जब हम बोलेंगे तो हमारी आवाज ऊंची हो जाएगी. देखिए, म पे छोटी, मी, म पे बड़ी ई. आप इसे छोटी ई और बड़ी ई ना बोल के सीधा हम बोले म ई, क्योंकि ये छोटी की मात्रा है ई. म ई मी, म ई मी. आप इसी तरह से कुछ और शब्दों पे भी इसको लिखकर बोलने का प्रयास करेंगे. जैसे कि प पे छोटी, प ई पी, प ई पी. इसी तरह प ई पी पी. इसी तरह हम कुछ एग्जाम्पल में आपको एक तो और दिखाती हूं, जैसे कि ल ई, ल ई ली, ल ई ली. और ल पे ई, ल ई ली. आप बच्चों इसी तरह से अलग अलग व्यंजन पे बड़ी ई और छोटी ई की मात्रा लगा के उसको उच्चारण का अभ्यास करेंगे. तो इस तरह से आपने साउंड को ध्यान में रखते हुए शब्द को पढ़ना है. और इसी तरह से हम जैसे ही हम साउंड बोलेंगे उसी तरह से हम लिखेंगे. अब मैं आपको
बताती हूँ। पहला स्टेप तो हमने जो ध्यान में रखना है कि छोटी ई और बड़ी ई की मात्रा जो है वो छोटी ई की मात्रा छोटी है तो व्यंजन से पहले लगेगी, और बड़ी ई की मात्रा क्योंकि बड़ी है तो व्यंजन के बाद में लगेगी। दूसरी चीज, छोटी ई की मात्रा की आवाज छोटी होगी, बड़ी ई की मात्रा की आवाज बड़ी हो जाएगी। तीसरा, अब हम देखेंगे कि हमने छोटी ई और बड़ी ई की मात्रा के शब्दों को किस तरह से लिखना है। शब्द पढ़ना। अब हम शब्द पढ़ने का प्रयत्न करेंगे। अब हमने मैं आप पढ़ना। अब हम शब्द पढ़ने का प्रयत्न करेंगे। अब हमने मैं आपको कुछ शब्द बताती हूं, आपको ध्यान से सुनना है पहले कि मैं क्या शब्द लिखना चाहती हूं और कौन सा शब्द सही होगा। पहला शब्द है, मैं लिखना चाहती हूं गति। गति, गति, ग, उसके बाद त पे मैंने लगाई छोटी की मात्रा, यहां हम त के साथ लगाएंगे बड़ी की मात्रा। अब हम पढ़ते हैं ग त इ, गति, गति, ग त ई, ती, गति। तो बच्चों आप बताइए मैं क्या शब्द लिखना चाहती थी। मैं लिखना चाहती थी गति। गति, तो आप बताइए विच वन इज करेक्ट, दिस वन और दिस वन। इन दोनों में से कौन सा सही है। गति, ये सही है। ये हमारा हो गया गति। बड़ी की मात्रा लगने से इसका उच्चारण ऊंचा चला गया तो ये हमारा गलत है और ये हमारा सही है। नेक्स्ट है, मैं नेक्स्ट शब्द लिखना चाहती हूं दिन। दिन, पहले हम दिन में द को मात्रा लगेगी। पहले मैं लगाती हूं द ई न, द ई दि न, दिन। यहां हम लगाएंगे द पे बच्चों ये जो शब्द है मैं आपको सिर्फ समझाने के लिए करवा रही हूं, आपने ये अपनी फेयर नोटबुक में नहीं लिखने हैं, मैं आपको सिर्फ समझाने के लिए करवा रही हूं। सेकेंड है, मैंने लिखना चाहती थी दिन, द इ दि न, दिन। इसे पढ़ते हैं द ई दी न, दीन। क्या बना ये, दीन। दिन और दीन। अब आप बताइए इन दोनों में से कौन सा सही है। ये वाला, ये सही है और ये। इसी तरह जब भी आप शब्द लिखोगे छोटी ई और बड़ी ई के, तो सबसे पहले आप साउंड को अपने दिमाग में अच्छे से समझोगे कि क्या शब्द बोला जा रहा है, आवाज ऊंची हो रही है या नीची हो रही है, छोटी हो रही है। तो वो आपको ध्यान में रख के शब्द लिखने हैं, वही मैं आपको समझा रही हूँ। नेक्स्ट हम लिखना चाहते हैं, नेक्स्ट शब्द मैं लिखना चाहती हूँ खीर। आप सब लोग खाते हैं खीर, सब लोगों को अच्छी लगती है, वेरी गुड। तो अब मैं लिखना चाहती हूँ खीर। तो हम यहां मैं
मैंने लगाई ख के ऊपर छोटी की मात्रा, अब हम इन दोनों को एक तरफ मैंने लगाई है ख पे छोटी की मात्रा और एक तरफ बड़ी की मात्रा। अब हम इन्हें पढ़ते हैं। ख इ खि र खि र खिर खिर। ख ई खी र खीर खीर। तो आप सब बच्चे ध्यान से सुनिए, मैं क्या शब्द लिखना चाहती थी। जो आप खाते हो, जो आप सबको बहुत अच्छी लगती है, वो क्या होता है? खीर होती है, खीर होती है। यस, खीर। तो खीर क्या है? हमारा राइट आंसर है और ये गलत है। तो जब मैं आपको बोलूंगी कि आपने खीर लिखना है, तो आपने आवाज को ध्यान में रखते हुए देखेंगे कि आवाज खीर, मैंने खीर नहीं बोला, खीर। तो आप इसी तरह से आवाज को समझते हुए लिखेंगे तो आपके शब्द हमेशा सही होंगे। मैं आपको एक एग्जांपल और देती हूँ। अगला शब्द मैं लेना चाहती हूँ तीर। तीर जो इस तरह से आप चलाते हैं ना, तीर, तीर कमान में जो तीर लगता है, वो तीर मैं बोल रही हूँ। तीर लिखना है मुझे। तो किस व्यंजन पे मात्रा आएगी? तीर। आप सुन रहे हैं व्यंजन किस व्यंजन मात्रा है? ती। ई किसके साथ ई की मात्रा लग रही है? त के साथ। तो हम पहले त के साथ मात्रा लगाएंगे। यहां हमने यहाँ छोटी की मात्रा, वहां बड़ी की मात्रा। अब हम पढ़ते हैं त ई ति र तिर ति र तिर त ई ती र तीर तीर। तो बच्चों आपको आवाज से समझ आ गया कौन सा सही है? ये वाला तीर। ये है तिर और ये है तीर। एक और देख लीजिए। मैं एक और एग्जांपल आपसे मैं बोल रही हूं पिन। पिन, हेयर पिन, सेफ्टी पिन, कोई भी पिन, मतलब मैं बोल रही हूं हमने क्या लिखना है? पिन। यहां हमने लगाई छोटी की मात्रा और यहां हम लगाएंगे बड़ी की मात्रा। चलिए अब हम पढ़ते हैं प इ पि न पि न पिन। प ई पी न पीन। पि न पीन, पि न पिन। तो कौन सा सही हुआ? ये वाला? नहीं, ये हमारा गलत है और ये सही है, पिन। इसी तरह बच्चों आपने जो चीज ध्यान में रखनी है, आपने जब आप अभी मैं आपको सिखाने के लिए बड़ी की मात्रा बोल रही हूँ, लेकिन जब आपने पढ़ना है तब आपने प इ न पि न इस तरह से पढ़ना है। आपने ये नहीं पढ़ना प पे छोटी की मात्रा, पी न, इस तरह से नहीं पढ़ना। आपने पढ़ना है प इ पि प इ पि प ई पि सॉरी प ई पी त, इसे त इ ति त ई ती। आपने इस तरह से पढ़ना है। आप बार बार प पे छोटी, प पे बड़ी ये नहीं पढ़ेंगे। आप जब तक जितना जितना अभ्यास करते जाएंगे आप अच्छे से सीखते जाएंगे। यही था बड़ी ई छोटी ई में डिफरेंस। दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू स्टूडेंट्स।